सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपको 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं। जितना हमने अभी तक कवर किया है उससे रिलेटेड मैं आपको 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, एक क्वेश्चन इस वीडियो में, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में, ऐसे करके 3 वीडियोस अब अगली आने वाली हैं जिसमें मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो ये है कि मैं आइडियली पे आ जाता हूं। देखो, प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू ट्रैक नंबर ऑफ रेफरेंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट पे कितने वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, ठीक है। एक है एक ही ऑब्जेक्ट पे कितने वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं आपको एमएस पेंट में समझाता हूं। देखो, एक तो क्वेश्चन आपका ये होता है जो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कर भी चुके हैं कि एक आपकी क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना, दूसरा ऑब्जेक्ट ये बना, तीसरा ऑब्जेक्ट ये बना, ठीक है। ये है आपका T1, ये है आपका T2, ये है आपका T3, ठीक है। अब एक क्लास के ये 3 ऑब्जेक्ट बने हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये फाइंड करना है कि एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल लेके उसको प्लस प्लस कराते जाते थे, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। जो आज वाला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट पे कितने वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं। समझ रहे हो, जैसे कि एक आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये, ठीक है। इस पे कितने वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं, जैसे कि ये है, उसके बाद ये भी होगा, ठीक है। तो मान लो ये T1 है, ये आपका T2, ये आपका T3, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने, ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है। आप पिछली वीडियो देख लेना, हमारी 27-28 वीडियो ऊप्स की हो चुकी हैं, ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है ये वाला कि एक ही ऑब्जेक्ट पे आपके कितने रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपनी आईडीएलई पे। आप लोग चाहो तो अपने पाईचार्म पे भी कोड कर सकते हो, या जो भी आईडी आप यूज करो उस पर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, VS कोड भी चल जाएगा। तो अब आ जाओ, राइट ए प्रोग्राम टू ट्रैक नंबर ऑफ रेफरेंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हमारी क्लास बनने वाली है, ठीक है। सबसे पहले क्लास बनेगी हमारी पुष्पा, झुकेगा नहीं। उसके बाद पास कर दो, कंस्ट्रक्टर देना दे दो, बट कंस्ट्रक्टर की अभी नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको नंबर ऑफ रेफरेंसेस बताने वाला हूं। तो क्लास को आप एम्प्टी डिफाइन कर दो बस। मुझे मतलब है ऑब्जेक्ट से, अंदर की इंप्लीमेंटेशन से अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैंने कोड को सिंपल रखने के लिए वहां पास दे दिया बस, ठीक है, टू डिफाइन द एम्प्टी ब्लॉक। अब मैंने क्या किया, T1 इक्वल टू पुष्पा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मुझे ये जानना है कि जो मेरा T1 ऑब्जेक्ट है उस पर कितने वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि आपका ये दोबारा से इसको क्रिएट करते हैं। एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया पुष्पा क्लास का, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया, इस पे आपका अब T1 पॉइंट जो है वो करने लग गया। अब मुझे ये जानना है कि ये जो गोले वाला आपका ऑब्जेक्ट है, इस पे कितने वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने थे वहां तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक वेरिएबल को प्लस प्लस करा लेते थे, बट यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल मेथड तो है नहीं जब रेफरेंस वेरिएबल आपका बन जाए तो वो कॉल हो। तो इसके लिए आपके पास पाइथन में एक मॉड्यूल है sys नाम का, SYS, ये लिस्ट टपल के डिफरेंस में भी हमने देखा था, sys डॉट गेट साइज ऑफ, ठीक है। तो सेम वही मॉड्यूल है, उसी के अंदर आपका एक इनबिल्ट मेथड है, बस आपको उसको कॉल करना है और आपका काम हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एक काम करता हूं, एक मैं ऑब्जेक्ट और बनाता हूं कि भाई जहां पे आपका T2 इक्वल टू T1, जहां पे T1 पॉइंट कर रहा है वहां पे T2 को भी पॉइंट करा दो,
ठीक है, तो अब क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट पे आपका T2 भी आपका पॉइंट करने लग जाएगा। अब देखो, अब आपको इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस निकालने हैं, रेफरेंस वेरिएबल। तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो और नीचे उसको प्रिंट करा लो। कॉल कैसे करेंगे, सिस डॉट गेट रेफ काउंट, रेफ मतलब रेफरेंस वेरिएबल काउंट, ठीक है, रेफ काउंट, और यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर इनबिल्ट फंक्शन। हाँ, ये आपका इनबिल्ट मेथड है जो कि सिस मॉड्यूल में आपका प्रेजेंट है, आपने बस उसको इंपोर्ट करना है और यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब रेफरेंस काउंट, किसका रेफरेंस काउंट निकालना है आपने, T1 को यहाँ पास कर दो कि जहां पे T1 पॉइंट कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट पे कितने वेरिएबल और पॉइंट कर रहे हैं। तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि ये वाला जो मेरा मेथड है ये मेरा क्या रिटर्न करके देगा, क्या प्रिंट करवा के देगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना, T1 पॉइंट कर रहा है, T2 पॉइंट कर रहा है, कितना देगा, दो। माइक में बोलो, और कोई जी सर, दो आएंगे, ठीक है। तो एक आपका T1 पॉइंट कर रहा है, T2 पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट T1 बना और T2 बना, ठीक है। तो इसका आपका आउटपुट आना चाहिए 2, ठीक है। तो अगर इसका आउटपुट 2 आ रहा है तो मतलब कि आप गलत हो, ठीक है। इसका आउटपुट जो है वो आएगा आपका 3। आप बताओ 3 क्यों आएगा, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे 2 ही हैं, T1 और T2, T3 तो है ही नहीं। अब बताओ क्यों ले रहा है एक्स्ट्रा, क्या है एक्स्ट्रा, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बताया था, 5th नंबर की वीडियो देखा, ऊप्स की 5th नंबर की वीडियो, 175 नंबर की वीडियो है टोटल, और ऊप्स की है 5वीं। सेल्फ इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू करंट ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट पे आपका सेल्फ भी पॉइंट कर रहा है, करंट वेरिएबल, करंट ऑब्जेक्ट पे सेल्फ भी पॉइंट कर रहा होगा, इस वजह से रेफरेंस काउंट आ रहा है 3। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि रेफरेंस काउंट निकालो, ठीक है। और लगभग 80-90% जो एस्पायरिंग डेवलपर्स होते हैं उनको ये चीज पता ही नहीं होती कि भाई 2 आएगा 3 आएगा, 2 बनाए तो उनको यही लगता है कि 2 बनाए तो 2 ही आएगा। मुझे भी यही लगता था जब मैंने पहली बार ये चीज सीखी थी, लेकिन जैसे ये पता लगा, अच्छा हाँ, सेल्फ इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू करंट ऑब्जेक्ट, ये भी तो पॉइंट कर रहा है उस पे, ठीक है। तो इसलिए यहां पे आएगा आपका 3। एक और बना लेते हैं कि जहां पे आपका एक T3 को पॉइंट करा लेते हैं, जहां पे T2 पॉइंट कर रहा है वहां पे T3 को भी पॉइंट करा दो, मतलब कि अब एक वेरिएबल और यहां पे पॉइंट करने लग जाएगा, 4 आ जाएंगे, ठीक है। यहां पे T3 भी पॉइंट करने लग जाएगा। हाँ। अब आप लोग बताओ कि कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 4। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी को कुछ पूछना है, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही था, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल सा प्रोग्राम था, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना आप लोग, समझ आ ही गया होगा। इसको दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप लोगों का अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगली वीडियो आने वाली है, अगेन इंटरव्यू के एक और मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब मार लेना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।